श्रेयस अय्यर ने 25 में भी बोला था कि डिस्पाइट गिविंग परफॉर्मेंसेस मेरे को उम्मीद थी कि मैं इंडियन टीम में आऊंगा, नहीं आ पाया। आज फिर पूरी दुनिया को पता था कि श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं, नहीं आ पाए। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बने, उन्हें मुबारक हो। लेकिन गंभीर साहब, क्योंकि गंभीर साहब का नाम भी लिया अगर कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई कैप्टन एंड कोच। अच्छा, काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन हो रही थी तब तो आगरकर ने, मुझे जो सूत्रों से पता चला है रिपोर्टेडली, इस पे सवालिया निशान है, तब तो आगरकर ने श्रेयस अय्यर को बचा लिया। जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की सिलेक्शन हो रही थी तब तो आगरकर ने, बिकॉज रोहित शर्मा थे उस टाइम पे, तो रोहित शर्मा आगरकर ने गंभीर साहब के साथ जब वो लंबी चौड़ी बातचीत हुई तो श्रेयस अय्यर को बचा लिया, और भी कुछ लोगों को बचा लिया, और के भी नाम थे। लेकिन यहां पर आज आगरकर ने, जब रोहित शर्मा नहीं रहे तो आगरकर ने बोला कि कोई बात नहीं जी, बाहर निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। और ये भी वो बता रहे थे जो सूत्र थे कि शायद वहां पे पुराना भी इनका कुछ बीच में जो इनके रिश्ते हैं वो शायद ठीक नहीं थे। किसके? श्रेयस अय्यर, अजीत आगरकर, एंड श्रेयस अय्यर गंभीर के, तो चलो वो तो मैं वैसे बता रहा हूं आपको जो उन्होंने बताया, लेकिन श्रेयस अय्यर गंभीर के बीच में तो थी बड़ा गंभीर मामला। ये नहीं, वहां पर देखिए इंडिया टीम से निकाले जाने से पहले या इंडिया टीम से ड्रॉप होने से पहले, या जो श्रेयस अय्यर ने खुद बताया कि ये तो मेरे को ओडिया से भी ड्रॉप कर रहे थे, सबसे पहले याद कर लीजिए श्रेयस अय्यर ड्रॉप हुए थे केकेआर से। केकेआर को चैंपियनशिप जिताने वाला कप्तान मिला कितने सालों के बाद? गौतम गंभीर के बाद। और जो कप्तान मिला चैंपियनशिप जिताने वाला केकेआर ने उसको ही छोड़ दिया। क्यों? कौन था वहां पे पोजीशन ऑफ पावर में उस टाइम पे? कौन था करता धरता एज मेंटोर? वो तो चले गए इंडियन कोच बनने, लेकिन श्रेयस अय्यर का पत्ता कट गया। जय कार नहीं, जीजी कार। और जहां जहां पर जीजी दिखाई दे रहे हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर का पत्ता कट रहा है, बिकॉज केकेआर से पहले पत्ता कट गया। उसके बाद आप देखिए वो बोल रहे थे कि ओडीआई से भी हटा रहे थे उसको, श्रेयस अय्यर ने खुद बोला बचा लिया रोहित शर्मा ने आगरकर ने। और अब जब रोहित शर्मा नहीं है तो आगरकर भी बचा नहीं पाए, आगरकर ने शायद ट्राई भी नहीं करा, और वहां पर गौतम गंभीर ने बेसिकली, सूर्य कुमार यादव ने तो वैसे ही कुछ नहीं बोला था, तो यहां पर श्रेयस अय्यर का हो गया कि थैंक यू वेरी मच। और पूरी दुनिया चिल्ला रही है बाय द वे, ये सिर्फ हम लोग या स्पोर्ट्स चैनल पे नहीं बोल रहे, सबको पता है कि श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ है, सबको पता है श्रेयस अय्यर के साथ अनफेयर हुआ है। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या गंभीर ने अपनी ईगो के चक्कर में कि जी मेरे को एटीट्यूड नहीं पसंद, या जो भी उनका पुरानी, जो भी उनकी खुंदक होगी या जो भी गुस्सा होगा, हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि भाई उनमें क्या ये सास बहू और साजिश चल रहा है, लेकिन गंभीर ने अपनी पर्सनल बायस की वजह से क्या श्रेयस अय्यर को बाहर निकाल दिया, जबकि वो हमेशा बोलते रहते थे परफॉर्मेंस के बेस पे जो भी परफॉर्म करेगा अंदर आएगा। तो आईपीएल में इतने रन मारने के बावजूद, अपनी टीम को फाइनल में ले जाने के बावजूद, चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं कंडीशंस में खेलने के बावजूद, अपने आप को बार बार हर पड़ाव पे प्रूव करने के बावजूद आप श्रेयस अय्यर को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? और सेम गोज फॉर जायसवाल। जायसवाल के लिए भी भाई बड़ी अजीब बात है, जायसवाल को आप लोग, जायसवाल शुभमन गिल से बेटर ही खेल रहा भाई, उससे कम नहीं खेल रहा। जो टेस्ट मैच आप लास्ट ड्रॉ करा के आए हो ना, 100 था उसमें जायसवाल भाई ने ही 100 मारा है, जो लास्ट टेस्ट मैच था। अगर उसका 100 डाव होता तो वो डाव टेस्ट मैच आपका जो जीत के आए हो आप, बाय द वे ड्रॉ नहीं जीता है आपने, मैं कह रहा था कि जो जीत के आए हो आप, वो अगर टेस्ट मैच में जायसवाल ने पहले 100 ना मारा होता तो आप इस पोजीशन में ना होते। ऑफ कोर्स सिराज और वगैरह की तो सबकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन आपने, अगर आप ये देख रहे हो कि 750 रन मार दिए शुभमन गिल ने, वेरी गुड, उन्होंने मारे, मगर जायसवाल ने भी कम रन नहीं मारे। और जायसवाल T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपकी पहली चॉइस थी, अब आपने उसको बाहर कर दिया, अब आपने शुभमन गिल को रख लिया। एशिया कप तो आपको वैसे भी जीतना चाहिए, वो तो जीतोगे, एशिया कप तो वैसे भी जीतना चाहिए, लेकिन श्रीकांत ने भी यही बोला है कि एशिया कप तो आप जीत लोगे, लेकिन ऐसे इन हरकतों की बात ना आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओ, जो कि हिंदुस्तान में ही है। बिल्कुल। सो ये गंभीर को जो बोला जा रहा है, उनके ऊपर जो बातें हो रही है कि जी एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं या फिर डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इस पे सवाल उठा रहे हैं लोग, और पूरे मीडिया पे उठा रहे हैं, और हम भी उठाएंगे। जो बातें सही है वो सही है, लेकिन जो आदमी परफॉर्म कर रहा है उसको आप बाहर नहीं रख सकते जी। और अब रोहित विराट नेक्स्ट, आज जो ये मेरे को लग रहा है जो ग्लिच हुआ है, ये कैसे ग्लिच हो सकता है? दो बंदों के ऊपर ग्लिच हो गया, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी ये बात हुई ना, आपने जो बोला कि रिपोर्टेडली ईगो क्लैश की जो बात चल रही है, जो हर जगह इस बारे में बात हो रही है, बात ये है ना कि रोहित शर्मा, कल भी पांडे जी को बोल रहा था कि मैं रोहित शर्मा में ना लाख बुराइयां हो सकती है, लाख गलतियां हो सकती है, लाख कैप्टनसी में आप बोलने की जरूरत थी आपको? नहीं, अगर आप रोहित से नफरत करते तो लाख बुराइयां हो सकती है। अरे मैं जो लोग बात, अरे जो भी उनपे सवाल उठाते हैं, जो भी बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ लाख गलतियां हो सकती है, लाख फ्लॉज हो सकते हैं, मेरा मतलब है, करेक्ट करके बोलता हूँ, लाख फ्लॉज हो सकते हैं उनकी कप्तानी में, लेकिन एटलीस्ट
आप याद कर लीजिए T20 वर्ल्ड कप के अंदर उससे पहले आईपीएल में कितनी बातें चलती थी रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या की, लेकिन वाइस कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या। कोई दिक्कत नहीं हुई उसके बाद। एक बार इससे पहले वाले दिखाएगा ड्यूक रिएक्ट्स, एक बार देख लेते हैं और आपकी बात पूरी पड़ेगी। ड्यूक रिएक्ट्स बोल रहे हैं, यार आई नो इट्स न्यूज फॉर यू प्लस प्लीज थोड़ा पेशेंस कर लिया करो, आपका रिपोर्टर प्रेजेंटर तो फेयरवेल कमेंट्स लेने लग गया था, डोंट प्ले विद आवर इमोशंस। ड्यूक रिएक्ट्स, अगर हम ये स्टोरी ना करें तो प्रेशर कैसे बने? ये हमारा स्पोर्ट्स यारी इंपैक्ट है कि हमने जैसी स्टोरी करी कि भैया आईसीसी रैंकिंग्स में रोहित विराट का है, उनको अपडेट करना पड़ गया। हालांकि उनको 3 मिनट में करना चाहिए, तो उनको 4 घंटे लग गए। क्यों लग गए? और ये कैसा ग्लिच है, ये भी कोई मुझे समझा दे कि रोहित और विराट ही बाहर हो गए, बाकी सिस्टम क्रैश नहीं हुआ। हो जाता समझ में आता है। शुभमन गिल वही है, श्रेयस अय्यर वही है, बाबर आजम वहीं पर है, भोदू प्लेयर, उसके साथ में डैरिल मिचेल है, श्रीलंका के प्लेयर्स है, सिर्फ रोहित और विराट ही बाहर हो गए। ये कैसा ग्लिच है भाई? ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो भाई तुम? ऐसा ग्लिच तो मैंने आज तक नहीं देखा। ग्लिच होता सब में होएगा ना, 2 ही बंदों पे ग्लिच हो गया। वाह, ये क्या बात हुई ड्यूक रिएक्ट्स। तो हमने तो भाई अपना फर्ज निभाया ना, हमने तो आपको इमीडिएटली स्टोरी बताई है, किसी और ने नहीं बताई। और यही होता है, ऐसे ही प्रेशर डलता है कि भाई ये क्या तमाशा है, और तभी उन्होंने अपडेट करी है। तो आपको तो तारीफ करनी चाहिए, आप लोग झगड़ा कर रहे हो हमसे। टीजर नहीं लगा आपको आज? अरे नहीं यार सर देखिए, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कह रही थी तुमसे जो दिल की बात। टीजर लगा, गेट लॉस्ट। मुझे लगा ये टीजर है, देखो प्रेशर, ये टीजर है, ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, पिक्चर आपको उसके बाद दिख जाएगी। प्रेशर तो रहेगा ही। देखिए ये तो मैं आपको 100% अभी बता रहा हूँ, सारे बीसीसीआई के अंदर जो है, या बीसीसीआई में सारे तो नहीं बोलूंगा, हमारे सूत्र हमें यही बता रहे हैं, गंभीर साहब बिल्कुल चाहते हैं, और काफी लोग बीसीसीआई में बिल्कुल चाहते हैं, ऐसा ही लग रहा है कि शुभमन गिल आपके ऑल फॉर्मेट कैप्टन बने। तो क्लियर है। अगर सूर्य कुमार यादव यहां पर हार गए, हार तो जाए तो अलग बात है, हारेगा क्यों, लेकिन अगर वो इंजर होता तो भी वही तो शुभमन गिल कैप्टन होता। हाँ, ये तो है। 100%। वो वाइस कैप्टन नहीं, कैप्टन ही देख रहे थे। जी। सेकेंडली ये चाहते हैं जितनी जल्दी शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट कैप्टन बने उतना अच्छा है। गंभीर साहब को लॉयल्टी पसंद है। देखिए गंभीर साहब को जो सिंपल हमें जो बता रहे हैं, हमारे सूत्र को यही बोल रहे हैं कि गंभीर साहब को लॉयल्टी पसंद है, तो वो शुभमन गिल की तरफ देख रहे हैं। एक उन्होंने सूर्य कुमार यादव की तरफ देखा, क्योंकि सूर्या और गंभीर का भी केकेआर का कनेक्शन है पुराना, तो वो लॉयल्टी देखते हैं कि भाई मेरा वफादार कौन है, और मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला कौन है, ये रिपोर्टेडली बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने शुभमन गिल को सिलेक्ट करा, और इसीलिए शायद श्रेयस अय्यर बाहर हो गया। मैंने आपको कल भी बोला था, जो भी इंसान ऐसा लग रहा है कि जो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड इंसान है, जिसका अपना ओपिनियन है, बाहर चलो। जो हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान है उनको यस, और ये सारे के सारे बड़े एक्साइटेड है शुभमन गिल को लेके। इनको लगता है कि नेक्स्ट विराट कोहली बन सकता है, इनको लगता है कि सारे जो है तीनों फॉर्मेट के अंदर ये बड़ा आगे जाएगा, इन सबको यही लग रहा है। तो ऑफ कोर्स वो है भी, उसका बहुत प्रॉमिसिंग पोटेंशियल है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे बंदे को बाहर निकाल दो। और ये भी समझना बात को, जो हम कल बात कर रहे थे, जो पांडे जी ने भी बोला था कि एक ही आदमी था जिनसे को खतरा था कि एज अ ब्रांड वो बन सकता था, एज अ ब्रांड। और ये बात सच है। आप शुभमन गिल को क्यों बैक कर रहे हैं? ये तो रिपोर्टेडली, ये तो बात भी हुई है ना, रिपोर्ट छप गई कि एज अ ब्रांड आप चाहते हो कि वो तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करे और सबसे बड़ा ब्रांड बने इंडिया का। उस ब्रांड को किससे खतरा हो सकता है? एक ही आदमी है उस टीम के अंदर इस टाइप पे, वो है श्रेयस अय्यर। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में भी श्रेयस अय्यर ने आउट परफॉर्म किया शुभमन गिल को, और जहां शुभमन गिल के स्कोर नहीं आए, श्रेयस अय्यर ने फाड़ के रख दिया। और श्रेयस अय्यर हाईएस्ट स्कोरर बना चैंपियंस ट्रॉफी, पंजाब के स्टार बन गया, पंजाब के लिए स्टार बना, फाइनल तक लेके गया। पंजाब की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, तो पंजाब की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, श्रेयस अय्यर की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, और वहां पर शुभमन गिल को खतरा आने लग गया। बिकॉज देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इफ शुभमन गिल is the kind of face who can sell ads, I think Shreyas Iyer is an even better face who can sell ads. Absolutely yes. Shreyas Iyer 100%. बोलने में भी बेटर है, श्रेयस अय्यर दिखने में भी कम नहीं है। सॉरी ये बातें हो रही है क्रिकेट को आपको लग रहा होगा, बट भाई ये सारा मिला जुला बात तो यही है, ये असली बातें यही है। एज अ ब्रांड श्रेयस अय्यर कैन चैलेंज शुभमन गिल, चैलेंज क्या, ही कैन आउटडू हिम, वो उससे बेटर कर सकता है। तब शायद लग रहा है कि बार बार जो है श्रेयस अय्यर का पत्ता काटा जा रहा है, और जो सक्सेस उसको चैंपियंस ट्रॉफी में मिली, जो सक्सेस उसको आईपीएल में मिली, आईपीएल में शुभमन गिल का डब्बा गोल हो गया भाई। जैसे ही वो प्लेऑफ में आया ना, बल्ले से परफॉर्मेंस आई, वो चिल्लाता रह गया और बाहर हो गई उसकी टीम। वहीं पे श्रेयस अय्यर ने 5 टाइम के चैंपियन और हार्दिक पांड्या जैसे कप्तान को हराया, सेम ऑपोजिशन, क्वालिफायर 2 में, और पहुंचा फाइनल में, और अपने दम पे लेके गया अपनी टीम को। उसकी परफॉर्मेंस देख लो, 650 रन विद 175 प्लस स्ट्राइक रेट, इंपैक्ट था। किसी ने इतना अच्छा नहीं खेला इस आईपीएल में, उसके बावजूद तुमने बाहर निकाला, तो क्यों निकाला? बिकॉज यू थिंक दैट, आर यू थिंकिंग दैट ही विल चैलेंज शुभमन गिल एज अ ब्रांड? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप क्रिकेट में मेरिट का गला घोट रहे हैं क्या?
आप एज अ ब्रांड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को कि हाँ जी इसको तो ब्रांड बना लेंगे उसको बर्बाद कर दो, ये क्या बात हुई। और मैंने कल भी ट्वीट करा था और आज भी बोलता हूं, मेरे पूरे दिल से ये दुआ है, मैं चाहता हूं शुभमन गिल बहुत अच्छा करे भाई, वो तीनों फॉर्मेट कैप्टन बने, तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीते, कोई हम तो चाहते हैं हमारे देश का, लेकिन दूसरे के साथ ज्यादती ना हो। श्रेयस अय्यर भी हमारा देश का ही एक तगड़ा प्लेयर है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो अगले साल फाइनल तक ना जा मेरे भाई, अब तू फाइनल जीत, तो आईपीएल जीतेगा, आईपीएल जीतने वाला कप्तान बनेगा, उसके बाद देखते हैं किसमें कितना दम है और कौन तेरे को रोक पाएगा भाई। आज तो चल तेरे को रोकने के लिए ये प्रेशर्स आ रहे हैं ना, ये अपनी ज्यादा पावर दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है ये, वही हो रहा है। अपनी पावर का मिसयूज ही हो रहा है ना एक तरीके का, यही सवाल उठ रहा है ना कि आपने पावर का मिसयूज कर एक आदमी का करियर खराब कर रहे हो, उसको बाहर कर रहे हो। तो भाई कल जब तू जीतेगा ना आईपीएल, और हमेशा श्रेयस अय्यर तो वो आदमी है जिसने हमेशा अपने बल्ले से ही जवाब दिए, हमेशा उसको हमेशा अपने काउंट आउट कराया, हमने खुद ने बड़ा क्रिटिसाइज करा है यार। वर्ल्ड कप 2023 के बाद हमने कितना क्रिटिसाइज करा कि यार बात तो सही है, तू आया एक बॉल में चला गया, जबकि पैट कमिंस ने बोला हमने स्पेशल प्लान बनाए थे सबसे इंपॉर्टेंट श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि वो मैच खत्म कर देता है वो रह जाता और उसके बाद देख लिया केएल राहुल रह गया, कुछ ना हो पाया। वही श्रेयस अय्यर ने फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आके हमें गलत साबित करा, उसने बोला चलो भाई, मेरे पे सवाल उठ रहे थे ना, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन मारे और प्रेशर में रन मारे, अपने आपको प्रूव करा, आईपीएल में लेके गया अपने टीम को, और आईपीएल में भी भाई आईपीएल विनिंग कैप्टन है, शुभमन गिल नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसको बेचारे को बिल्कुल साइडलाइन कर लिया। लेकिन जब उसको साइडलाइन किया गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया, उसको आईपीएल में टीम्स ने निकाला है, दिल्ली कैपिटल ने निकाला, फिर केकेआर ने निकाला, वो पंजाब के साथ सक्सेसफुल हुआ। जहां ज्यादा उसको तुमने फॉर्मेट T20 से निकाला, फिर तुमने उसको टेस्ट से निकाला, उसका इंग्लैंड भी ज्यादा बनता था बाय द वे, और उसका यहां पर भी खेलना बनता था एशिया कप के अंदर, दोनों में नहीं है ना, मैं 100% गारंटी कर रहा हूं वो और ज्यादा रन मारेगा और ज्यादा डोमिनेट करेगा। और अब देखना जब पंजाब वर्सेस जीटी होगा ना, तब आएगा मजा। पिछले साल भी उसने उसको लेवल दिखाए थे, तो पहले मैच में पिछले आईपीएल में भी लेवल दिखाए थे ना, जीटी को 240 रन मारे थे। 7 मार के 100 छोड़ अब दिया वो पर्सनली लेके ना आपको ऐसे रन बना के दिखाएगा कि इनकी पावर डिमिनिश होती हुई नजर आएगी आपको, और वो जैसे जैसे सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मेंटली बड़ा स्ट्रांग है भाई, आपको पता है मेंटली बड़ा, आप एक आदमी को मेंटली तोड़ने की कोशिश करते हो ना, नहीं टूटे। हार्दिक को भी यही चीजें करी ना लोगों ने, 24 वर्ल्ड कप जिताया ना उससे जाके, और आपने उसको कप्तानी दी ना, उसके बावजूद परफॉर्मेंस करता है ना वो। हार्दिक भी मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो श्रेयस भी है, वो वापस आपको पता है पंजाब का जो आप मेंटालिटी की बात कर रहे हो ना, पंजाब के एक प्लेयर से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने पता क्या बोला कि मुंबई वाले मैच से पहले स्पेसिफिकली उनको बोला गया कि भाई अगर तुझे बड़ा प्लेयर बनना ना, इस मैच में रन मार दियो। श्रेयस अय्यर ने बोला ये कि अगर तुझे बड़ा प्लेयर बनना है, इस मैच में रन मार दियो जाके, और उसने रन मारे और मैच जितवाया भी। तो इस तरह की मेंटालिटी वो रखता है, इसीलिए वो एक चैलेंज है, इसीलिए वो एक चैलेंज है जो कि बाकी टीम के लिए, मतलब बेसिकली शुभमन गिल के आगे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, थोड़ा सा भारी क्या पड़ सकता है, हर जगह पे भारी पड़ा है भाई। सर मैं आपको ये बता रहा हूं, बता दो कोई आर्टिकल्स छपे हुए हैं कि विराट कोहली वाज ग्रूमिंग श्रेयस अय्यर, हाँ ग्रूमिंग श्रेयस अय्यर सो दैट श्रेयस अय्यर कैन बिकम द नेक्स्ट कैप्टन फॉर इंडिया। विराट कोहली इसको ग्रूम कर रहा था, कुछ सोच के ग्रूम कर रहा होगा। ये वरुण धवन ने आज उसके लिए फोटो लगाई है, दिखा दो, वरुण धवन ने स्टोरी लगाई है कि श्रेयस अय्यर बोल रहे हैं कि 2025 में मैं डिजर्व करता था, बट मुझे नहीं पिक किया गया इंडियन टीम में। और श्रीकांत भी बोल रहे हैं वी माइट विन द एशिया कप विद दिस टीम, बट देयर इज नो चांस ऑफ विनिंग द T20 वर्ल्ड कप विद दिस बंच। इरफान पठान ने बैक किया है। बड़े बड़े लोग, अरे कौन मना, इरफान पठान ने लोग लिटरली चिल्ला रहे हैं यार। आप इतनी देखो, इतनी बदमाशी मत फैलाओ आप, इतना भैया काला वो नहीं है यहाँ पे, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब नहीं है कि इतने रन किसी आदमी ने मार दिए, और पहले सीजन में 20 नाम में भी नहीं है सर, नई टीम के साथ, नई टीम के साथ पहले सीजन के अंदर पूरा सब नया, कोच नया, प्लेयर थे उस टीम में, सबसे ज्यादा पहले सीजन में फाइनल तक ले गया एज अ कैप्टन, आपको क्वालिफाइड टू उस टीम के अगेंस्ट खिलाया और जिताया जो 5 बार की चैंपियन टीम थी, ठीक है, जिसमें इंडिया के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स थे, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सबको हराया, उसके बाद फाइनल में गया। तो तुम तो चाह ही रहे थे मेरे ख्याल से कि तो भैया फाइनल ना जीते वरना खिलाना पड़ जाएगा, अगर जीता था तो खिलाना ही उसके बाद तो ये बाहर ही नहीं कर सकते थे, उसके बाद तो जो ये चाहता वही होता। अभी भी तुमने बेसिकली यही इल्जाम लगा रहे हैं ना लोग, यही सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी तुमने इसीलिए बाहर निकाला है ताकि जो भी है प्लेयर को तोड़ो, मेंटली डिस्टर्ब है ना, और क्या ताकि वो इस बार देखो फाइनल तक आ गया, अगली बार अगर फाइनल जीत गया तो क्या होगा, तोड़ो भाई इसको, रोको अभी तोड़ो। अगर वो अगले साल आ गया और वो फाइनल भी जीत गया, इनकी एक नहीं चलेगी। मतलब इसमें एक और बात है, अगर अब मैं उस चीज में बोलूंगा क्योंकि क्रेडिट की बहुत बात होती है, क्रेडिट इसका क्रेडिट उसका,
क्रेडिट जिसका, धोनी साहब को सबसे ज्यादा बोला गया इस चीज को लेके कि क्रेडिट हमेशा मिल जाता है, बाकी प्लेयर्स को नहीं मिलता। अगर शुभमन गिल जीतते हैं गंभीर के साथ तो हम सब और इवन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी के लोग बात करेंगे कि नहीं यार गौतम गंभीर साहब वेरी गुड, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर टीम का कप्तान हो और श्रेयस अय्यर लीड करे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ज्यादातर लोग बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, ना कि गौतम गंभीर, क्योंकि वो क्रेडिट फिर किसको चाहिए? तो क्रेडिट फिर किसको चाहिए? तो आप ये सोच रहे हैं क्रेडिट की वजह से गंभीर ये कर रहे हैं, तो किसको चाहिए क्रेडिट नहीं? देखिए मैं ये नहीं सोच रहा, अच्छा अपने नाम करवाने के लिए, हाँ नाम, मैं ये नहीं सोच रहा कि वो क्रेडिट की वजह से, आई थिंक उनको पावर चाहिए, कंफर्ट लेवल, ही वांट्स एब्सोल्यूट पावर। क्या हो उससे? सवाल ये उठ रहा है कि क्या गंभीर को एब्सोल्यूट पावर चाहिए, तब वो ये सब कर रहे हैं कि जो भी पावरफुल आदमी हो सकता है या उनके साथ आंखों में आंखें देख के उनके डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, उसको तो सबसे पहले साइडलाइन कर दो। यही तो बात हो रही है ना। और एक पॉइंट ये भी है जो आप बता रहे हैं कि भैया जैसे क्रेडिट नहीं मिला, 2007 का क्रेडिट नहीं मिला, 2011 का क्रेडिट नहीं मिला, तो अब अगर मतलब अगर इंडिया जीते तो बात ये होनी चाहिए कि गंभीर ने जिता दिया। क्या ये असली बात है? हो सकता है, नहीं, तो थोड़ा सा मतलब अगर जाओगे सवाल तो है, सवाल तो जायज है। सवाल ऑब्वियसली अगर शुभमन गिल यहाँ से कुछ श्रेयस होता तो उसकी बात होती ना, या सूर्या भी करेंगे तो हम तो यही बात करते हैं ना कि गौतम गंभीर ही टीम को चला रहे हैं, ड्रेसिंग रूम से टीम चल रही है और सारे फैसले आपका बिहाइंड द सीन्स लिए जा रहे हैं, तो फिर तो सारी बातें गौतम गंभीर को लेकर ही होगी ना, जीत भी उनकी, हार भी उनकी। पांडे जी हैंडसम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्या चक्कर है यार? आप कुछ मेरे ख्याल मुल्तानी मिट्टी का ले तो नहीं, वो मड बात जो नितिन बता रहे थे, मड बात उन्हीं को करना, मड बात हो रहा है, मैं कुछ नहीं, नेचुरल। सृष्टि सुपर चैट प्लीज पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, क्रेडिट चोर बोल रहे हैं, फैक्ट इज गंभीर हैज ऑलवेज बीन क्रेडिट चोर सुन के खुश नहीं मैं उनसे नाम पे गुड बोल रहे हैं, शर्म आती है? अरे उनको बोल रहा था मैं, उनको नफरत करते हैं क्या? मैं उनको बोल रहा था। हाँ पढ़ लीजिए सृष्टि। Fact is, Gambhir has always been jealous of Rohit after Rohit defeated him many times in IPL. Now Gambhir removing everyone who is close to Rohit. ये मैंने कल ही बोला था कि गंभीर साहब जो रोहित के फेवरेट प्लेयर्स हैं या फिर जिनको रोहित बैक करते हैं, गंभीर साहब उनको बाहर निकाल देते हैं। श्रेयस अय्यर के साथ तो यही हो रहा है, अब पता नहीं जायसवाल के साथ भी मे बी ये चीज़ हो रही हो, तो ये तो हो ही रहा है, ये चीज़ हम सब ने नोटिस करी है। और कहीं ना कहीं गंभीर ये बात भी बोलते हैं कि धोनी ने जो है उनको टीम से मतलब निकलवाया था, कुछ किया था रोहित और विराट के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा अब 12 साल बाद रिपोर्टेडली ऐसा बोलते हैं, रिपोर्टेडली हमने सुना है, थोड़ा पैराफ्रेज कर रही होंगी सृष्टि, और ये भी क्या उन्होंने बाहर निकाल दिया ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगता यही है कि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं है, बिकॉज नाउ को रखा। मतलब अब देखो कल भी तो अगर करने बल्कि बोला ना कोच और कप्तान का डिसीजन है, तो जब गंभीर कोच बने तो ना हार्दिक बन पाया कप्तान। अच्छा इसमें एक और पेच ये भी है कि देखो उस टाइम पे गंभीर ने निकलवाया या रोहित लॉबी ने निकलवाया या दोनों ने मिलकर निकलवाया? कब? हार्दिक को। सवाल है, ये तो बिल्कुल है ना, अब तो है, क्योंकि जब हार्दिक कप्तान नहीं बन पाए तो सब लोग पहला, हालांकि रोहित ने छोड़ दिया, लेकिन सब लोग पहला इंजाम तो रोहित पे लगा रहे थे, क्योंकि रोहित के अंडर तो वाइस कैप्टन था। आपने जब जो वर्ल्ड कप में हुआ उससे पहले मुंबई इंडियंस में हार्दिक कप्तान बना, आपने पप्पी भी करी, ये सब भी करा, उसके बाद सूर्या कैसे बन गया कैप्टन? तो ये लग रहा था कि रोहित आगरकर गंभीर, हालांकि रोहित छोड़ चुके थे लेकिन कंटिन्यू कर रहे थे ना टेस्ट में और वनडे में, इन्होंने मिलकर गंभीर के साथ या जो भी है, यही सवाल उठ रहा था कि क्या हार्दिक का पत्ता काटा सूर्या को बनाया। उसके बाद आप ये करोगे, आपका खुद का पत्ता कट गया। फिर टेस्ट में जो आपके साथ हुआ हार्दिक के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। हार्दिक को तो चलो एक फ्रेंचाइज के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए एक बार के लिए बू कर दिया ना, आप तो पहले कप्तान बन गए जो चलते टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो गया ऑस्ट्रेलिया में, जिसके हाथ ही में कुछ नहीं बचा। भी किया फिर आप ही ने पावर दी ना फिर। नहीं, रोहित शर्मा के जो हिमायती बनते हैं, जो ये बातें करते हैं, फिर मैं ये पूछना चाहता हूं भाई पावर किसने दे दी गंभीर को इतनी? कैसे बना? आपने हार्दिक को किसने रोका हार्दिक को उस टाइम पे? आज श्रेयस अय्यर के लिए बात करते हैं सारी कि जी रोहित तो सपोर्ट करा, चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित ने सपोर्ट करा हार्दिक ये श्रेयस अय्यर को। मैं कह रहा हूं ये सपोर्ट हार्दिक पांड्या के लिए कहा था जब हार्दिक पांड्या नेक्स्ट बनता था कप्तान, वहां से चीजें शुरू हुई है ना। मेरे ख्याल तो हक मारने की प्रोसेस कहां से शुरू हुई? पहला सबसे बड़ा कैंडिडेट, आज तो हार्दिक को बात भी नहीं करता। मेरे ख्याल से रोहित ने तो नहीं रोका। रीजन इसका क्योंकि रोहित के अंडर, मैं बार-बार कल भी मेंशन किया था और आज भी मेंशन कर रहा हूं, चाहे जितने मर्जी आप बात कर लो, जो भी रिपोर्टेडली बातें चलती थी कि मतभेद थे मुंबई इंडियंस के टाइम पे, उसके बाद अल्टीमेटली T20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत बातें चल रही थी कि ये वाइस कैप्टन, वो वाइस कैप्टन, लेकिन बना वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या ही, और हार्दिक पांड्या को ही आखिरी ओवर पकड़ाया गया था कि नहीं भाई आप मैच जितवाओ, क्योंकि भरोसा था। सो बेसिकली बात ये है ना, टाइटल तो चेंज कर लो, अब तो रेटिंग भी अपडेट हो गई है। अब बेसिकली बात ये है ना कि आप जितनी मर्जी बात कर लो कि रोहित शर्मा एंड ऑल, रोहित शर्मा की कई सारी गलतियां हो सकती है, लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं अब
कि वो रोहित शर्मा ने हार्दिक को कोई कैप्टन नहीं बनने प्लस जिस तरीके से लग रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा आपको लग रहा है ना, काफी टाइम बिकॉज तक उस टाइम पे एक नए कोच आ रहा था, उसके हाथ में इतनी चीजें नहीं थी, वो तो ट्रांजिशन का फेज था, उसको तो ट्रांजिशन का फेज था। उस टाइम पे आगरकर, रोहित, ये लोग पावर में थे, और रोहित के पास टेस्ट भी था, वनडे भी था। आज देखो आप ना, उनके पास टेस्ट बचा और लग रहा है वनडे भी नहीं बचेगा। आप मिलीजुली सरकार बनाना चाहते थे, आपने कोशिश करी, चैंपियंस ट्रॉफी आते आते तक आपको समझ में आ गया कि मिलीजुली सरकार नहीं होगी भाई, जो ये बोलेगा वही होगा। तो रोहित को पता नहीं था कि गंभीर कैसे, नहीं, और पहले तो गंभीर रोहित की बहुत तारीफें करते थे। आप जाके पुराने इंटरव्यू देखिए, वैसे तो जब कोच आए थे, पूरी जिंदगी गंभीर ने रोहित की ऐसी तारीफें करी है कि भाई मतलब इससे बड़ा तो प्लेयर का पैदा ही नहीं हुआ, और इससे बड़ा कप्तान आ ही नहीं सकता। आप जाके देख लीजिए, जब कोच भी बने थे तब तो यही खबरें चली थी कि गंभीर चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा 2027 तक मेरे टेन्योर में कप्तानी करे, कंटिन्यू करे, तो बीच में ये सारी चीजें। लेकिन जो आपने हार्दिक वाला पॉइंट बोला, ऑन रिकॉर्ड गंभीर ने ये बात बोली हुई है सूर्य कुमार यादव के लिए, आप इसका मिल भी जाएगा आपको, कि सूर्य कुमार यादव केकेआर में वाइस कैप्टन थे, गौतम गंभीर के उत्तराधिकारी वहां पे थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया था उस टाइम पे, और सूर्या क्योंकि वहां पे कप्तान नहीं बने थे, वो गंभीर का रिग्रेट रहता है। उन्होंने कई बार बोला हुआ है कि मैं चाहता था कि सूर्या वहां पे कप्तानी करे, जो कि उनको नहीं मिली वहां पे। इस चीज को लेकर जैसे ही वो इंडियन टीम में आए, अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि जो आईपीएल में ड्यू नहीं मिला, वो इंडियन टीम में आके उन्होंने वो सूर्य कुमार यादव को ड्यू दिया T20 में। तो मुझे ये लगता है कि गंभीर का भी रोल था इसमें। रोहित शर्मा मुझे नहीं पता कितना रोल था, नहीं था, गंभीर का रोल था इसमें सूर्या को कप्तान बनाने में। सिंपल सी बात है। नहीं, अकेले देखिए, फिर वही बात है ना, अब क्योंकि आज की डेट में आपको सिर्फ गंभीर ही विलन लग रहा है ना, नहीं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स, उन्होंने सूर्या अगर आप इसमें इल्जाम लगाते हैं ना, ये हार्दिक तो साथ में वाइस कैप्टन था, रोहित सिंपल नहीं है। अरे वाइस कैप्टन था, वो पहले कैप्टन था भाई, एक साल तक वो कैप्टन था, बिल्कुल, और मुंबई इंडियंस में भी वो कैप्टन बन गया था। असली खतरा रोहित को हार्दिक से ही था, ना श्रेयस से था ना किसी से था। उसका पत्ता वहां जो कटा है, और ओडीआई के अंदर भी हो जाता। आप ये नहीं समझ रहे। आप फिर मैं आपको फिर डिफरेंट एंगल से समझाता हूं। रोहित शर्मा को किससे खतरा हो सकता था व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में? 27 तक अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बीच में कौन आ सकता था उस टाइम पे? एक ही नाम था, हार्दिक पांड्या। उस टाइम पे और कोई था ही नहीं, उस टाइम पे और कोई था भी नहीं। तो उसी को रोकना था। अगर आप लॉजिकली सोचें, अगर हम टू एंड टू टुगेदर, अगर रोहित शर्मा को कोई रोक सकता था व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर एज अ कैप्टन बनने में, मुंबई इंडियंस का भी कप्तान हार्दिक बन चुका था, उसका बहुत पावर बढ़ चुकी थी, उसकी बहुत पावर बढ़ चुकी थी। मुंबई इंडियंस कप्तान बनने के बाद भाई जिस तरीके से रोहित ने रूल करा है, हार्दिक भी रूल कर सकता था। रेड बॉल में तो उसका मतलब नहीं था, लेकिन व्हाइट बॉल में तो वो 27 वर्ल्ड कप की भी स्कीम ऑफ थिंग्स में आया था, बिकॉज रोहित तो एज फैक्टर था। एक ही आदमी से खतरा था, हार्दिक पांड्या। जब हार्दिक पांड्या को बनाने की बारी आई, इन लोगों ने नहीं बनाया, आगरकर ने नहीं बनाया। रोहित का, चलो रोहित रिटायर हो चुका था, आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, गंभीर न्यू कोच आए, नहीं बनाया इन्होंने लोगों। और मेनली सिलेक्टर की बात करिए आप, आगरकर के ज्यादा क्लोज रोहित शर्मा थे, ना कि गौतम गंभीर थे। उस टाइम पे गौतम गंभीर नए नए आए थे। तो हार्दिक को पहले आपने, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते और हक मारने की बात करते ना, पहला आदमी जिसका हक मारा गया था उसका नाम है हार्दिक पांड्या, जिसकी आज कोई बात नहीं कर रहा। श्रेयस अय्यर का तो किसी को पता भी नहीं था, वो तो अब क्योंकि केकेआर से भी जीत गया, पंजाब को भी फाइनल ले गया, तब उसकी बात होने लग गई। वरना पहले जब हार्दिक गुजरात के साथ जीता, पहली नाइंसाफी उसके साथ हुई, गुजरात के साथ जीता, गुजरात को फाइनल ले गया, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने कप्तान बनाया। तो सबसे खतरनाक इनके लिए हो गया था हार्दिक पांड्या। सो अगर आप इसी पैटर्न पे चलें कि किसने किसके साथ क्या किया, तो जो लोग आज रोहित के कसीदे पढ़ रहे थे, रोहित की वजह से श्रेयस आ गया था, पहले हार्दिक का जवाब दो। हार्दिक पूरे सीजन बू होता रहा, रोहित शर्मा के मुंह से एक चीज नहीं निकली। आज जो खुद फेस करना पड़ रहा है, ये तो फिर खुद ही बोया है, ऐसा ही लग रहा है ना। इसी पे तो सवाल उठा रहा हूं कि आप उस टाइप पे डिसीजन लेते कि हक हार्दिक का है, हार्दिक ही बनेगा, आप बोल नहीं सकते थे? आपको बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था ना। अगर गड़बड़ तो वहां से शुरू हुई, वहीं से ऐसा आपने पैटर्न ही चेंज कर दिया कि नहीं जी, जो हमारे मर्जी होगी वो करेगी। अब चीजें आपके हाथ में पावर नहीं बची, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस घुस गई टेस्ट मैचेस में। जब आपकी खुद की परफॉर्मेंस घुस गई, गंभीर साहब के हाथ में ज्यादा पावर आने लग गई। उन्होंने पहले तो आपका पत्ता काटा, उन्होंने फिर अपने बंदे फिट, अब उन्होंने गिल को बना दिया कप्तान टेस्ट क्रिकेट में। अब गिल आ गया वाइस कैप्टन। अब आपको डर लग रहा है कि गिल तो वनडे में भी आ जाएगा। अब आप इधर उधर भाग रहे हो, ना कि वाइस कैप्टन। जब गिल T20 में आ सकता है तो वनडे में तो सबसे पहले आएगा। नहीं, T20 में रोहित रिटायर हो गया, तो फिर उनका क्या सही था कि नहीं यार कौन कप्तान बनेगा, हार्दिक बनेगा, सूर्या बनेगा? आपको लग रहा है ना भाई, उनका से था नहीं था वो तो आप छोड़ दो कि इतना बड़ा आदमी है, टेस्ट कप्तान था उस टाइम पे, वनडे कप्तान था उस टाइम पे, से नहीं होगा।
अगर के साथ सारी डिसीजन हो रही है, सही नहीं होगा। सेकंड बात यह है कि जो मैंने आपको समझाया कि उनको खतरा हार्दिक से ही था उस टाइम पे, श्रेयस से खतरा नहीं था। नेक्स्ट कैप्टन अगर कोई बनता ना तो वो हार्दिक ही बनता, और हार्दिक का जो एम्बिशन था, क्योंकि हार्दिक ने ऐसी चीज कर दी जो इन्होंने सपने में नहीं सोची थी। मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी ले ली कि अच्छा ये इतना बड़ा हो गया, चलते भाई। वो बहुत बड़ा झटका था रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा के लिए भी, और जिस तरीके से फैंस ने रिएक्ट करा था जाके देखिए, ये सही नहीं पाए वो झटका। सोचा अच्छा भाई एक लड़का कल का छोकरा आके हमारे अंडर खेला, वो इतना बड़ा हो गया, हमारे को कप्तानी से हटवा दिया। अंदर तो यही था ना कि यार इसने गेम कर दिया हार्दिक ने हमारा, कोई लॉयल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना लेके चला गया सारा। वो प्लेयर है, अगर मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज, मैं उस टाइम से आज तक यही बात बोल रहा हूं, वो प्लेयर है, अगर मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज बोलती है कि भाई तेरे को बना रहे हैं कैप्टन, तो क्या वो मना करेगा? क्या शुभमन गिल ने आज मना कर दिया वाइस कैप्टन बनने से? कौन मना करेगा? प्रमोशन क्यों मना करेगा? तुमने हार्दिक को, मैं वही बोल रहा हूं, आपने जो किया वो ही आज आप बोओगे, सीधी बात है। उस टाइम में हार्दिक के लिए एक आवाज नहीं उठी भाई, एक आवाज नहीं उठी, एक। आज तो श्रेयस के लिए हम चीखे मार रहे हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स यारी पे हमने करा था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि वाह हार्दिक साइडलाइन हो गया, देखा रोहित से पंगा लेने का नतीजा। आप याद तो करो क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे। आज श्रेयस के लिए सबको बुरा लग रहा है, आज लोग कसीदे पढ़ रहे हैं कि जी रोहित शर्मा की वजह से श्रेयस अय्यर को बचा लिया गया। मैं कहता हूं यही रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के केस में कहां गया था, यही अगरकर हार्दिक पांड्या के केस में कहां गया था, जिन्होंने बैठ के बोल दिया था कि जी कैप्टन हैज टू बी ऑन द फील्ड रादर देन ऑफ द फील्ड। कितने मैच मिस कर दिए उसने भाई उसके बाद से। वर्ल्ड कप पूरा खेला, T20 वर्ल्ड कप पूरा खेला, चैंपियंस ट्रॉफी पूरा खेला, आईपीएल पूरा खेला, सीरीज भी खेला, आईपीएल में लेके गया आपको क्वालिफायर 2 तक, वो तो बाहर हो गया, आज उसकी कोई बात भी नहीं करता। लेकिन चलो आप अगर श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हो आप, अब क्योंकि आपके हाथ में पावर नहीं रही और आपने खुद ही ये हरकतें कर करके, जिस पे मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या आपने खुद ही ये हरकतें कर करके अपनी पावर दी, अब आप भी नहीं बचोगे। तो आपको रियलाइजेशन नहीं थी कि वो इतनी आप भी नहीं बचोगे सर, आप जब जाल बिछाते हो ना लेकर ही आए खुद भी फंस जाते हो। अगर आप उस टाइम पे भी जाओ तो गंभीर तो इसी शर्त पे पावर तो लेके आए थे, वो पावर की बजाय भी नहीं थे। जो coaching सारा staff सारी है, पावर team में सारा कोचिंग स्टाफ मेरा होना चाहिए, अपने टीम मेरे हिसाब से होगी। टीम चलाऊंगा। हाँ, आपको याद होगा उस पावर टाइम तो पे उन्हीं भी के पास रिपोर्ट था। हुई थी कि आगरकर पुट हिज फुट डाउन कि हार्दिक को तो कप्तान बनाना ही नहीं है, हाँ है ना। सिर्फ गंभीर नहीं थे उसमें हिस्सा, आगरकर भी थे आपके चीफ सिलेक्टर, और रोहित शर्मा भी जो आउटगोइंग कैप्टन थे, वो वनडे और टेस्ट में वो करता धरता थे, ओडीआईज में हाँ वही थे। फिटनेस ODIs इश्यूज में थे, वो करता धरता थे। फिटनेस इश्यूज किसके नहीं रहे ये बताइए आप मुझे। वो इंजर्ड ज्यादा होते उसके लिए बोला गया था ना। किस कौन नहीं था इंजर्ड? बहुत लोगों के हैं। कि जो स्टेटमेंट मुझे याद कितने आ रही है सीरीज रोहित शर्मा ने छोड़ी है, मैं अगर आपको गिनाऊंगा आप हैरान हो जाओगी जब से वो कप्तान बने। जी, आते ही साउथ अफ्रीका छोड़ दिया उन्होंने, इतना इंपॉर्टेंट टूर जहां पे विराट कोहली एंड में जाके छोड़। कितनी सीरीज में कितने प्लेयर हुए हैं आपके लिए? केएल राहुल बीच बीच में बाहर हुए हैं आपके लिए, श्रेयस अय्यर खुद बाहर हुए हैं आपके लिए, ऋषभ पंत आधे टाइम अवेलेबल नहीं थे, रविंद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप छोड़ चुके हैं, एंड में उनकी इंजरी हो गई थी, पता नहीं क्या उन्होंने जाके दुबई के मॉल में पता नहीं क्या कर रहे थे, कहां पर पैर में लग गई थी, वहां बाहर हो गए थे। कौन सा प्लेयर इंजर नहीं हुआ? जसप्रीत बुमराह ने कितने खेल लिए बताइए आप? बड़े bad मैच तो issues बहुत की मिस वजह करे। से कौन बहुत सा miss प्लेयर किया इंजर है। नहीं हुआ? और इंजरी का आपने जो उसको बोल के बाहर कर दिया, ठीक है, आपने सूर्या को बना दिया, मुंबई इंडियंस ने क्यों बना दिया उसको? मुंबई इंडियंस पागल है, मुंबई इंडियंस को नहीं पता कौन कैसा खेल सकता है। मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइज जिसने रोहित को इस मुकाम तक अपॉर्चुनिटी दी, 5 टाइटल जीते हुए हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है हिस्ट्री में, दे नो नथिंग। और जिस आदमी को मुंबई इंडियंस ने कप्तान नहीं बनाया उसको तुमने इंडिया कप्तान बना दिया, इसका भी तो जवाब दो। लेकिन सूर्या के परफॉर्मेंस अगर आप कायदे से देखोगे ना इस सीजन, भाई परफॉर्मेंस किसी की भी आएगी, मैं कह रहा हूं मैं पांडे जी को बना दूं नॉन एक्टिंग कैप्टन, फिर भी इंडिया जीतेगी। नॉन एक्टिंग मैं ये नहीं बोल रहा कि सूर्या की कोई परफॉर्मेंस में कमी है, वो तो सभी को पता, सब अच्छे हैं। हाँ, पाकिस्तान आप किसी को बना के देख लो, अभी तो सूर्या का टेस्ट शुरू होगा ना, पहला बड़ा टूर्नामेंट तो ये आ रहा है ना, तो ये है। ये जीतना पर पड़ेगा। मैं कोई डाउट नहीं है सूर्या ने बहुत अच्छी कप्तानी करी है। हाँ, बट जिताया मैं कह रहा हूं जब जिताया गंभीर सारे। खुद ही बोलते थे कि हैव यू एवर हर्ड कि वाइस कैप्टन हटा दिया और किसी और कप्तान बना दिया, अपने केस में बोल रहे थे ना। अपने लिए तो बोल रहे थे basically वो। बस दूसरे बंदे के केस में नहीं चलता। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि रोहित शर्मा मतलब समझ नहीं पाए ये चीज कि गौतम गंभीर आगे जाके इतने पावरफुल हो जाएंगे, तभी तो सर, ये तो मतलब है। आपने जब क्या होता है ना कि मैं वही तो समझा रहा हूं कि लग ये रहा है कि ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में खुद का ही पत्ता कट गया।